नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय जॉब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो अपने इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की सीरीज चल रही थी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उसी सीरीज में आज मैं आपके साथ सामने लेके आया हूं यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम के बारे में कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर बिना सीयूईटी एग्जाम भी एडमिशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुकी है। इनकी फॉर्म की लास्ट डेट कब और किस प्रकार से आपके वहाँ पे एडमिशन होते हैं, फीस क्या रहती है। साथ साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बीएड में एडमिशन भी किस प्रकार से होता है यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम में। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के साथ में। वीडियो को आप सब बच्चे ध्यान से देखोगे ताकि किसी को कोई क्वेरी नहीं हो। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होगी, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम में बीएड के एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए जो लिंक है, या फिर जो यूजी कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं, उनमें अप्लाई करने की जो लिंक है, वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसलिए जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करोगे और तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे। साथ साथ में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन आपके सामने कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में हम आते रहते हैं, इसलिए आप जुड़े रहिए हिमालय एजू हब से। ओके, तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने यह एक नोटिफिकेशन है, इसमें लिखा हुआ है बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 2024 बीएड जो एंट्रेंस एग्जाम है उससे रिलेटेड यह बात है। इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से आप सब बच्चों को फॉर्म अप्लाई करने हैं। तो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यह जो वेबसाइट है यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। एप्लीकेंट्स विलिंग टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज ऑफ आसाम यूनिवर्सिटी आज रिक्वायर्ड टू फर्स्ट रजिस्टर ऑनलाइन एंड रीड द गाइडलाइंस बिलो केयरफुली। सारी गाइडलाइंस आप ध्यान से पढ़ोगे, स्वयं को आप रजिस्टर कर लो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डाउनलोड द इंस्ट्रक्शन, रीड देम केयरफुली एंड सेव देम फॉर रेडी reference. Follow the guidelines during online filling of the application form. Click on I have read the instructions button to proceed further. Point नंबर 4 पे आते हैं। On the landing page, the web page which opens after you click on the admission link. ये जो एडमिशन लिंक है यह भी आपको भेज दी जाएगी। प्लीज क्लिक ऑन एप्लीकेंट्स लॉगिन, फिर आपको लॉगिन करना है। न्यू एप्लीकेंट शुड क्लिक ऑन द ब्लू बटन इंडिकेटिंग न्यू एप्लीकेंट क्रिएट्स है न्यू अकाउंट। जो नए बच्चे हैं जो अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम में रजिस्टर नहीं है, उनको क्लिक करना है न्यू एप्लीकेंट क्रिएट्स है न्यू अकाउंट। सॉरी, all the pieces of information required during registration of the new candidates are compulsory and will have to be given. Passport of the candidate will have to be entered by the candidate as per following rule. आपको पासवर्ड किस तरीके से बनाने हैं भाई, देखिए, पासवर्ड शुड बी मिनिमम 6 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 13 कैरेक्टर्स। कम से कम 6 कैरेक्टर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पासवर्ड में 13 कैरेक्टर होने चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट वन अपर केस कैरेक्टर। जैसे आपका किसी का भी नाम है, आप अपने नाम का पहला अक्षर आप बड़ा लिख लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, shukla@2020। देयर शुड बी एटलीस्ट वन लोअर केस कैरेक्टर, देयर शुड बी एटलीस्ट वन नंबर भी होना चाहिए, देयर शुड बी एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो जैसे हैशटैग यूज करते हैं, है ना, @ यूज करते हैं, डॉलर का साइन यूज करते हैं, परसेंटेज का साइन यूज करते हैं, इनमें से आप कोई भी एक साइन जरूर यूज करोगे। जैसे यहाँ पर स्पेशल साइन इन्होंने @ मान रखा है। देखो, एक तो ये हो गया अपर केस कैरेक्टर SHUKLA शुक्ला, और फिर ये हो गया स्पेशल कैरेक्टर, और उसके बाद में ये क्या हो गया भाई, नंबर हो गया कोई ना कोई। तो इस प्रकार से आपको अपने पासवर्ड जो है वो क्रिएट करने हैं। चलिए इसके बाद में देखते हैं। फॉर सबमिशन ऑफ द फॉर्म फिलिंग अप द कैप्चा इज ए मस्ट। एक कैप्चा कोड आपको दिया हुआ रहता है, कुछ उलझे हुए नंबर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, आपको वो कैप्चा कोड फिल करने हैं और उसके बाद में सबमिट करना है। आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म एंड क्लिकिंग ऑन द रजिस्टर बटन, द कैंडिडेट विल रिसीव एन ईमेल एंड SMS विद द क्रेडेंशियल्स फॉर लॉगिन। यूजर नेम मिलेगा आपको, विच विल बी ऑल्सो द application number, password and OTP. The candidate will be taken to the OTP page where the candidate will have to enter the OTP. After entering OTP, the candidate will be taken to the main application form. Please remember your application number and password. These will be required for logging into the application portal. If you forget the application number and password, the same can be retrieved from the email sent to you from, ठीक है। आपको, आप अगर अपने पासवर्ड भूल जाते हो, ठीक, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक मेल आईडी भी दी गई है, आप इस मेल आईडी के ऊपर एक मेल लिख सकते हो, एक मेल भेज सकते हो। बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म इट इज सजेस्टेड टू द एप्लीकेंट्स दैट दे शुड स्कैन क्लियरली द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर अपलोडिंग लेटर एज पर। तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन से स्कैन करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, उनकी भी अपन अभी बातचीत करेंगे। तो देखिए, द साइज गिवन बिलो, आपको साइज भी दी हुई है कि इतनी साइज में ये डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। नंबर 1 पे कैंडिडेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसकी साइज 150 से 300 KB, कैंडिडेट सिग्नेचर जिसकी साइज 30 KB, कॉपीज ऑफ अदर टेस्टिमोनियल्स, इनकी साइज होनी चाहिए कितनी, 150 से
300 KB जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, तो बचे हुए जो डॉक्यूमेंट है उनकी साइज 150 से 300 KB होनी चाहिए। इन द मैंडेटरी अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, जो इन्होंने 30 KB लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट आपको 30 KB के अपलोड करना है, मतलब 30 KB से बड़ी साइज नहीं होनी चाहिए, उससे छोटी आप लोग साइज रखेंगे। इट इज इन द मैंडेटरी अपलोड सेक्शन द applicant has to upload the following clearly readable documents। पहला है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, स्कैन्ड कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ द ऑल ओरिजिनल टेस्टिमोनियल, जैसे मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, गैप सर्टिफिकेट है, एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू स्कैन द ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स अपलोडिंग स्कैन कॉपी ऑफ जेरोक्स फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी अपलोडेड। ठीक है, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं आसाम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। रजिस्ट्रेशन करते समय किसी भी प्रकार का आपको जो फोटोकॉपी है वह आपको अपलोड नहीं करनी है। इन केस जहां पे आपको 12th की मार्कशीट आपसे मांगी जाती है और आपके पास में ओरिजिनल 12th की मार्कशीट नहीं होती है, तब आप अपनी जो इंटरनेट की जो 12th की मार्कशीट है उसको डाउनलोड करके सेल्फ अटेस्टेड करके आप उसे अपलोड कर सकते हो, वह मान्य है। चलो आगे चलते हैं। प्लीज नोट दैट इट इज नॉट कंपल्सरी टू फिल अप द एंटायर एप्लीकेशन at one go. The application can be saved in the draft mode by clicking on save as draft button. Doing so will allow the information already entered to be saved. Applicants can save the forms in draft mode and can log in again for the complete। ये भाई पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करवा दूंगा। इसमें अपन जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो सारी बातें अपन एक बार देख लेते हैं। चलिए ठीक है। An applicant can apply to a maximum of 5 college by giving his or her preferences। ठीक है, आप मैक्सिमम 5 कॉलेज जो है वो चूज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के रूप में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ असम के अंडर में आती हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन। देखो एलिजिबल क्राइटेरिया देखते हैं अपन, बीएड की बात कर रहे हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया देखते हैं अपन। ए कैंडिडेट एटलीस्ट 50% मार्क इन ईदर बैचलर डिग्री and or in master's degree in science, social science, humanity, bachelor in engineering technology with specialization in science and mathematics with 55% or any other qualification equivalent there to are eligible for the program। ठीक है, तो वो क्या होते हैं प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। तो बात कर रहे हैं अपन मार्क्स की, तो 50% मार्क्स जो है वो आपके किस में होने चाहिए भाई, मास्टर्स के अंदर होने चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन जो है अलग अलग कोटा जो है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल है उसके हिसाब से सभी को रिलैक्सेशन मिलेगा। द बैचलर मास्टर डिग्री अपीयर्ड कैंडिडेट में फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे मस्ट कंप्लीट देयर डिग्री विद एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी आपकी बीएड की एंट्रेंस एग्जाम होगी जो यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम के द्वारा होगी, उसका रिजल्ट आने से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो। इसके बाद में देखते हैं, थोड़े से आप बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपन बात करेंगे भाई यूजी एडमिशंस की भी अपन बात करेंगे। ठीक है, यूजी पीजी एडमिशंस की भी अपन बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम में एडमिशन लेने के लिए। चलो आगे देखते हैं अपन। द कैंडिडेट दोज हु हैड अप्लाइड एज अपीयर्ड कैंडिडेट ईदर बैचलर मास्टर डिग्री एट द time of the submission of application form they should submit their marksheet to the college selected as first preference college of uploading the admission portal। चलिए अब अपन कुछ अच्छी अच्छी जो डेट है, जो इंपॉर्टेंट डेट है वो देखते हैं। सबसे पहली बात है स्टार्टिंग द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेंट्स फॉर्म फॉर बीएड कोर्स ऑफ द सेशन 2024 से 2026। 2 साल का बीएड कोर्स होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2024 से 2026। तो भाई कब से शुरू हुए आपके फॉर्म, 5 जून से आपके फॉर्म शुरू हुए हैं और क्लोजिंग द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 जून तक आपके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, 5 जून से आपके फॉर्म शुरू हुए हैं और 20 जून तक आपके फॉर्म चलेंगे। 20 जून को बीएड के जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएंगे, आप बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अपन देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कॉलेज। 5 जून से और 25 जून तक ये क्या चलेंगे भाई, आपके वेरिफिकेशन चलेंगे। जनरेशन ऑफ एडमिट कार्ड फॉर वेरीफाइड अप्रूव्ड कैंडिडेट्स। ठीक है, बच्चों को वेरीफाई किया जाएगा, जो बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। 25 जून तक उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में अगर अपन देखें तो जनरेशन ऑफ एडमिट कार्ड 29 जुलाई को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, मतलब लगभग 29 जुलाई के बाद आपकी एग्जाम होगी। और डेट ऑफ बीएड एंट्रेंस एग्जाम, ये देखिए डेट भी है भाई 4 अगस्त 2024 टेंटेटिव डेट है। हालांकि टेंटेटिव है इस वजह से डेट आगे पीछे हो भी सकती है 1 दिन या 2 दिन, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लगभग आप लोग यही समझेंगे कि 4 अगस्त संडे को आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम के लिए। तो चलिए गाइस अब अपन थोड़ा आगे और देखते हैं। सिलेबस ऑफ बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका सिलेबस क्या होगा। देखो इसका सिलेबस 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। सबसे पहला जो पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर दूसरा करंट ट्रेंड्स एंड इश्यू इन एजुकेशन, और फिर है जनरल इंग्लिश, और फिर है जनरल नॉलेज जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, स्टेट कल्चर एंड आर्ट्स,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपके जो जनरल नॉलेज है, जो सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, लैंग्वेज का अगर देखा जाए तो जनरल इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आएगा, टेंस है, एरर्स है, जंबल वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड क्रिएशन। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके जनरल इंग्लिश के टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। नोट 60% वेटेज ऑफ द टेस्ट आइटम्स विल बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड 40% विल बी फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो जो पहला और दूसरा जो पोर्शन है इसका तो 60% लिया जाएगा भाई, और तीसरा और चौथा पोर्शन है इसका 40% लिया जाएगा, और इन दोनों से आपका क्या आएगा भाई, फाइनल रिजल्ट आएगा। यहां से आपकी कट ऑफ बनेगी एडमिशन की। ठीक है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट द एडमिशन पोर्टल रेगुलरली फॉर द अपडेट्स अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये तो भैया आपको जो जितनी भी अपडेट होंगी, जो भी अनाउंसमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। उसकी तो आपको परवाह ही नहीं करनी है किसी भी प्रकार से। इसलिए जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। चलिए अपन आगे देखते हैं। आगे अपन बात करें इस नोटिफिकेशन की। इस नोटिफिकेशन में बीएड का ही जिक्र है। लिखा हुआ है कि दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द ऑनलाइन पोर्टल फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 विल बी ओपन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम 5 जून 2024 टू 20 जून 2024 थर्सडे। कैंडिडेट विलिंग टू परस्यू 2-year बीएड कोर्स फॉर द सेशन ऑफ 2024 टू 2026 in the teachers training college institutes affiliated under Assam University should apply only through the Assam University online admission portal for appearing BEd entrance examination। ये जो ऑनलाइन पोर्टल है उसकी लिंक है भाई।